अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं दस्तगिर रज़ा और आप देख रहे हैं ग्रो टुगेदर पॉडकास्ट। हमारी कोशिश ये होती है कि हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करें और आप लोगों को आगाही फराहम करें। इसी तरह का एक टॉपिक आज हमने डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया सैयद मज़हर अब्बास ज़ैदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया और इस क्रिटिकल तो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने की, इसमें बारे में लोग जानना चाहते हैं, आगाही हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल अपनी अहमियत के एतबार से बहुत ज़्यादा अहम मौज़ू है और चाहिए ये कि अवेयरनेस अवामुन्नास में हो इसकी और जो प्रोफ़ेशनल्स हैं उनसे बढ़कर तमाम लोग इस मौज़ू को समझें और जानें। सर, टॉपिक से डिस्कस करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में कैसे आए, आपकी अपनी एजुकेशन जर्नी कैसे रही पूरी। एक तवील दास्तान है लेकिन मैं मुख्तसर करके बताता हूँ आपको कि मैं शुरू से मदरसा पढ़ रहा हूँ, यानी बहुत छोटी उम्र में मैं हौज़वी तालीम हासिल करने के लिए मदरसा लग गया था। या मदरसे से मुराद हौज़वी तालीम का मदरसा है। एक कहता है मकतबी मदरसा जो बच्चों का मदरसा होता है, छोटे बच्चों का। वो मैं तकरीबन 4 या 5 साल की उम्र से अपने इलाके में पढ़ रहा हूँ और वहाँ पर मैं बहुत अच्छा पढ़ता था। मेरी वालिदा चाहती थी कि मैं मज़ीद आगे बढ़ूँ और इल्म दीन हासिल करूँ, तो मैं 13 या 14 साल का था जब उन्हें मेरी वालिदा ने मुझे मदरसे में लगवाया। तो जब मैं मदरसे में लगा तो मेरे पहले जो क्लास फेलो थे उनकी उम्र 30 साल की थी और वो शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। माशाल्लाह। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ तालीम का। सुबह मदरसा था और इत्तेफ़ाक़न ऐसा हुआ कि मुझे जो कॉलेज मिला वो शाम में मिला। तो मैंने हम्म। कॉमर्स में मा इंटर किया, उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स में ही बीकॉम किया। ग्रेट। बीकॉम करने के बाद मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, मैं चाहता था कि रेगुलर यूनिवर्सिटी जॉइन करूँ। तो अब 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं एमकॉम करूँ, कॉमर्स में हम्म। मास्टर्स करूँ या मैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ करूँ। तो मैंने खुद ये फैसला किया कि एमए इस्लामिक स्टडीज़ की जगह मुझे यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में मास्टर्स करना चाहिए, क्योंकि मैं एमए तो मदरसे में रहते हुए भी शहादत आलिया मुकम्मल कर लूँगा। हम्म। तो मैंने फैसला किया कि मैं अब एमकॉम करूँगा, तो लिहाज़ा इसके बाद मैंने हॉस्टल जॉइन किया। अब मैं फिर हॉस्टल में रहने लगा मदरसे में, यानी मदरसा जो शब्बाश होता है, रात को वहीं पे रहना। फजर के बाद से लेके तकरीबन सुबह 9 बजे तक क्लासेस होती थी। फिर मैं यूनिवर्सिटी जाता पढ़ने के लिए कॉमर्स, और उसके बाद फिर दोपहर में ट्यूशन्स पढ़ाना, पढ़ना, फिर दोबारा मुबाहिसा, मुतालिया मदरसे में। तो इस तरह से एक ये सिलसिला शुरू हुआ कॉमर्स पढ़ने का, एक बिज़नेस को समझने का। तो यहाँ तक कि जब आगे हम बढ़े और मेरी जो स्पेशलाइज़ेशन है वो अकाउंटिंग में है। मैं अकाउंटिंग में ग्रेट। स्पेशलाइज़्ड हूँ, मास्टर्स मेरा अकाउंटिंग में। तो एक एक आप ये कहें कि एक मिलाप सा, एक इम्तिज़ाज सा पैदा हुआ कि जो हम सारे फ़िक़ही मामलात पढ़ रहे थे, मुज़ारबा पढ़ा, मुशारका हम्म। पढ़ा, ज्वाला पढ़ा, इजारा, आरिया। जब हमने फ़ाइनेंशियल स्टडीज़ में आकर इन सारी चीज़ों को देखना शुरू किया, तो एक अच्छा भी लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पढ़ रहा था उस वक़्त, कुछ समझ में वहाँ आती थी और हम्म। कुछ यहाँ पर आ रही थी। अब जब दोनों चीज़ें आई तो दोनों चीज़ें समझ में आने लगी, तो एक ये अच्छा हुआ। साथ ही हमारे एक टीचर थे प्रोफ़ेसर आरफ़ीन सिद्दीकी साहब, वो थोड़े से मौलवी टाइप भी थे। वो फाइनेंस पढ़ाते लेकिन वो थोड़े मौलाना भी थे। तो वो जब ऐसी बातें करते और शरीयत की बातें करते, तो मुझे थोड़ी-सी शरई पहलू, निस्बतन मैंने ज़्यादा पढ़ा हुआ था, मैं मदरसा पढ़ता था क्योंकि, तो वहाँ से एक शौक पैदा हुआ। आखिरी जो एक हमारे टीचर थे प्रोफ़ेसर अरशद, उन्होंने जब मैं बिल्कुल एमकॉम कर चुका, फ़ारिग हो चुका, मैंने कहा जी मैं एमफिल करूँगा कॉमर्स के अंदर, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मज़हर व्हाई नॉट इस्लामिक बैंकिंग? तुम्हें हम्म। चाहिए कि तुम इस्लामिक बैंकिंग पढ़ो क्योंकि तुम्हारा एक सॉलिड शरिया बैकग्राउंड है। तुम बिज़नेस को भी बस ऐसा नहीं हम्म। कि तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बल्कि पूरा इंटर कॉमर्स, बीकॉम, बैचलर्स किया बैकग्राउंड हुआ है, पूरा। मास्टर्स किया हुआ है, बिज़नेस भी समझते हो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इस्लामिक बैंकिंग पढ़ो। तो बस वहाँ से मैंने इस्लामिक बैंकिंग में एमफिल किया और फिर वहीं से मेरा एक करियर शुरू हुआ। फिर मैंने एक बैंक में एज़ अ स्कॉलर सर्व करता रहा। फिर मैंने सर्टिफाइड शेरिया एडवाइज़र, ऑडिटर, सर्टिफाइड इस्लामिक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की जो फेलोशिप्स हैं ऊफ़ी की, वो मुकम्मल की। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक इंस्टीट्यूट है हमारा, सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग, फाइनेंस एंड तकाफ़ुल, उसको लीड करता हूँ। जबरदस्त, उसके प्रोग्राम्स में ये देखा जाए तो मुख्तसर सी माशाल्लाह बताया। पिछले 2-3 सालों में काफ़ी प्रोग्राम्स उसने अवेयरनेस के किए हैं। और उसकी कुछ क्लिप्स वगैरह में खास यूट्यूब पे अपलोड भी है, तो मैं उसमें भी आपका लेक्चर देख रहा था। अच्छा, अगर हम बहुत बुनियादी गुफ्तगू स्टार्ट करें तो एक लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है सूद के हवाले से या इंटरेस्ट के हवाले से या रिबा के हवाले से। अगर हम इस वर्ड को समझना चाहें तो ये है क्या बेसिकली। अच्छा, पहले मैं, चूँकि आसान-आसान और इब्तिदा में बहुत जो हमारे सुनने वाले हैं, मैं ऐसी बात करना चाहता हूँ कि जो सबको समझ में हम्म। आए। तो पहला जो पॉइंट मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये है कि चाहे लफ्ज़ रिबा हो
या इंटरेस्ट हो या यूजुअरी हो, इन सब का एक ही मतलब निकलता है अगर हम सूद की डेफिनेशन हम्म। को देखें। यानी आज ये नहीं कहा जा सकता कि इंटरेस्ट इज समथिंग डिफरेंट हम्म। एंड रिबा इज समथिंग डिफरेंट। कुरान मजीद में जो रिबा है वो आज के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं शामिल होता, बल्कि ऐसा नहीं है। रिबा लुगत में कहते हैं इजाफे को, नुमू को, बढ़ने को। और इस्तिलाह में रिबा से मुराद कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को कर्जा दे और उस कर्जे के ऊपर किसी इजाफे का मुतालबा करे, शर्त लगाए कि मुझे इजाफा चाहिए, और ये शर्त कौन कंपल्सरी। लगाएगा? ये देने वाला लगाए। अच्छा, बाज औकात ये फायदा माली सूरत में हो सकता है कि मैं कहूं कि मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं, आप मुझे हम्म। बदले में 110 रुपए दीजिएगा, एक ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि मैं 100 रुपए दे रहा हूं लेकिन मैं कहूंगा कि मुझे 100 ही रुपए चाहिए, अलबत्ता आप मुझे हर महीने 10-10 रुपए प्रॉफिट जी। दीजिएगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूँ और 100 ही रुपए वापसी लूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे 100 रुपए वक्त पर नहीं दिए तो अब आप मुझे हर डिलेड पेमेंट के बदले इतना इतना इजाफी देंगे, या आपके जो 100 रुपए वो 110 रुपए बन जाएंगे। ये ठीक तीन है। सूरतें माली मनफात की हैं। इसके अलावा बाज औकात जो इजाफा होता है, जो मनफात होती है, याद रखें जिस इजाफे की मैं बात कर रहा हूँ, ये कर्ज देने वाला शर्त लगाता है, लाजिम करार देता है। वो कहता है कि मैं आपको कर्ज दे रहा हूँ, आप मुझे अपने घर में फ्री में रहने देंगे, या आप मुझे अपनी ये चीज फ्री में बेच देंगे, मिसाल के तौर पर, हम्म। या मेरे भाई को ये चीज दे देंगे। तो चाहे अपने लिए किसी नफा की शर्त लगाए, किसी और के लिए नफा की शर्त लगाए, चाहे उस वक्त नफा की शर्त हम्म। लगाए या कहे कि अगर फ्यूचर। डिलेड हो तो लगाए, इस सबको शरीयत ने रिबा यानी सूद और हराम करार दिया, और इसको अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुतरादिफ करार दिया। या एक बात वाज़ेह हो जाए कि जो इजाफा है ये कर्ज देने वाले की जानिब से, जबकि इसके बरक्स हमें सीरत में, अल्लाह के रसूल की सीरत में और बहुत सारी रिवायात व हदीस में मिलता है कि कर्ज लेने वाले को चाहिए कि वो हुस्न इख्तिजा के उन्वान से, यानी अच्छी तरह से अपने जिम्मेदारियों को अदा करने के उन्वान से वो बेहतरी करके दे। यानी अगर कोई उसको कुछ अच्छा। दे तो वो तोहफे ठीक। के साथ वापसी करे। ठीक है। ठीक तो है। अगर ये देने वाला जो कर्ज ले रहा है हम्म। वो इजाफा खुद से अपनी मर्जी से करके देता है तो इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, शरीयत ने इसको इनकरेज किया है। लेकिन अगर ये देने वाला, कर्ज देने वाला शर्त लगा देता है तो फिर ये सूद की डेफिनेशन में शामिल होगा और ये हराम है। मगर एक ऑन अ लाइटर नोट, यहाँ तो मसला ये है कि कर्ज की असल रकम ही वापस नहीं मिलती, तो एक्स्ट्रा वो कहाँ से देगा हमें वापस? तो जब असल में वापस करने का टाइम ये आता है तो आपको जैसे बोलना पड़ता है, मैसेज हमारे रिमाइंड करने पड़ते हैं। हमारे एक उस्ताद है मुफ्ती इसमतुल्लाह हमदुल्ला, जो कि बैंक अल हबीब के चेयरमैन शरिया बोर्ड भी हैं। तो वो एक वाक़या सुना रहे थे, कहने लगे मौलाना आपको पता है कि कर्ज हसना क्या होता है? तो उमूमन हम यही समझते हैं कर्ज हसना से मुराद यानी नेकी का अच्छा कर्जा। हम्म। दो दो इसकी तरकीबें हो सकती हैं। एक हो सकता है कर्जुल हसन, हम्म। नेकी का कर्ज, या कर्जुल हसना, नेक कर्ज। क्योंकि कर्ज देने की बहुत ज्यादा अहादीस में और रिवायात और आयात में कुरान में ये ताकीद है कि जब तुम्हारा मोमिन भाई तंगदस्त हो, परेशान हो, तो उसकी मदद करो। हम्म। और जो किसी मोमिन मकरूज को, किसी परेशान हाल को कर्जा देता है तो गोया वो अल्लाह को कर्जा देता है। वमन युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा। तो अल्लाह को जो कर्जा दे, तो कहने लगे कि कर्ज हंसना एक नेक काम है और बहुत ज्यादा इसकी ताकीद है। तो कहने लगे कर्ज हंसना वो है कि जब आप मांगे ना तो दूसरा वाला हंसने लगे, तो ये कर्ज हंसना है। किसी ने इसी के ऊपर बढ़ाया था, कर्ज हंसना, दे के फंसना और लेके हंसना। तो ये उमूमी तारीफ है, लेकिन कर्ज हंसना के इससे ताल्लुक नहीं है। मैंने आपको इब्तिदा में कर्ज हंसना की हाँ। तारीफ बताई। सही। बहरहाल ये एक मुश्किल है कर्ज में, लेकिन बहरहाल कर्ज चूंकि एक नेक कामों में से है, तो लिहाजा नेकी करते हुए इंसान के पेश नजर आखिरत होती है। घरचे वो चाहता है कि उसको उसके पैसे भी वापसी मिले, तो उसे चाहिए कि वो सही बंदे को कर्ज दे, हर किसी को ना दे। हम्म। ये भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आप थोड़ा सा उस चीज को चेक कर लें कि वो साहब वो बंदा रिटर्न करने के पोजीशन में कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। अच्छा, यहाँ अल्लामा साहब एक सवाल और भी आता है हमारे पास कि ये जो इस्लामी निज़ाम मईशत है वो डिफाइन कैसे हुई हुई है? हमें बाकी निज़ाम दुनिया में नजर आ रहे होते हैं, और फिर हम बैंकिंग का सिस्टम भी देख रहे होते हैं। फिर वहां से उसके बाद एक नया वर्ड हमने सुना, इस्लामी बैंकिंग सिस्टम। और फिर डिफरेंट बैंक्स ने अपने आप को इस्लामी बैंकिंग की तरफ भी लेकर आए। और अगर हम बहुत बेसिक समझना चाहें कि इस्लाम की मीशत या इस्लाम मीशत के बारे में क्या राय रखता है? अच्छा, मैं आपको दो चीजों को मिक्स करके नहीं बताना चाहूंगा। मैं चाहूंगा हम इस सवाल को अलग रखें कि इस्लामी माशी निज़ाम क्या है और इस्लामी बैंकारी क्या हम्म। है। क्योंकि बैंकारी मईशत का जुज है, जुज है। फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो अगर हम यहाँ से उसको मिलाना शुरू करेंगे तो सवाल वाज़ेह नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामी माशी निज़ाम
इस्लामी माशी निज़ाम से क्या मुराद है? ये वो सवाल है जिसका बहुत ज़्यादा उमूमन सवाल पूछा जाता है। लोग कहते हैं कि इस्लाम में माशी निज़ाम क्या है? इस्लाम में कोई माशी निज़ाम नहीं है। और इसके मुकाबले पे वो बहुत सारे मगरबी अफ़राद को या दीगर जो माशी निज़ाम हमारे सामने कम्युनिज़्म हो या सोशलिज़्म हो या कैपिटलिज़्म हो, उसके मुहक्किकीन के, उसके लिखने वालों के नाम बताते हैं कि देखें उनके पास इतने बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनके ये खत-व-ख़ाल है, आपके पास क्या है? तो बुनियादी तौर पे इसका जवाब आयतुल्लाह शहीद बाक़र सदर ने अपनी किताब इस्लाम में इक़्तिसादियत का जायज़ा में बहुत बेहतरीन अंदाज़ में दिया है। हज़रत पहले फरमाते हैं कि हमें एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इल्मुल इक़्तिसाद अलग चीज़ है, निज़ामुल इक़्तिसाद अलग चीज़ है। हम ठीक जिस है। चीज़ पे बात कर रहे हैं वो है निज़ामुल इक़्तिसाद, जी। इकोनॉमिक सिस्टम। मैं बताऊँगा वो क्या होता है, लेकिन पहले इस फ़र्क को समझना हम्म, ज़रूरी है। ठीक है। बाज़ लोग भी सवाल पूछते हैं कि इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम, तो बुनियादी तौर पे वो चाहते हैं कि इल्म इक़्तिसाद के बारे में वो सवाल पूछना चाह रहे होते हैं, लेकिन लफ्ज़ निज़ाम इक़्तिसाद का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मतलब क्या है? देखिए, इल्मुल इक़्तिसाद और निज़ामुल इक़्तिसाद का फ़र्क एक मिसाल से समझा जा सकता है। कोई मुझसे कहे कि आपका ये पॉडकास्ट कैसा है? इसका एक जवाब है। और कोई कहे कि ये पॉडकास्ट किस तरह का होना चाहिए? आप समझते हैं कि ये सवाल अपनी नौइयत में बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब मैं पूछूँ कैसा है, इसका ये मतलब होगा कि मैं जो पॉडकास्ट को मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं उसके बाद बताऊँगा जी होस्ट बहुत अच्छे थे और जी माहौल भी बहुत अच्छा था, सवालात अच्छे थे और एक अच्छा सेशन हमारा रहा। ये है जब एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस किया जाए, ये होता है इल्म। तजुर्बात को जब बयान किया जाए, ये इल्म है। और जब सिस्टम निज़ाम की बात की जाए, जब इस सवाल को एड्रेस किया जाए कैसा होना चाहिए, तो आप जानते हैं इसका जवाब क्या होगा कि मेरे ख़्याल में ये वक़्त मुनासिब नहीं। मिसाल के तौर पे हम वक़्त दूसरा रख सकते थे, मुमकिन हम फ़िज़िकली मीटअप करते तो ज़्यादा मौसर हो सकता था और बहुत सारे सजेशंस वग़ैरह हम दे सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि दोनों सवालात में बहुत बड़ा फ़र्क है। एक मर्तबा एक चीज़ को एक्सपीरियंस करके जो समझा गया वो बयान कर देना और एक मर्तबा ये समझना कि वो चीज़ कैसी होनी चाहिए। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम डिमांड एंड सप्लाई और डिमिनिशिंग यूटिलिटी को क्यों बयान नहीं करता? इस्लाम अनएम्प्लॉयमेंट को बयान करे, इस्लाम पॉवर्टी को बयान करे और इस्लाम जीडीपी को बयान करे। ये तमाम चीज़ें उस इकोनॉमिक जो भी हमारा सिनेरियो उसको तजुर्बा करने से हमें पता चल जाती हैं। ये इल्म इक़्तिसाद है। जबकि इस्लाम निज़ाम इक़्तिसाद पे बात करता है कि वो सिस्टम कैसा होना चाहिए। अब वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, इस्लाम डूज़ के ऊपर से ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करता बल्कि कहता है डोंट्स को समझ लो। डूज़ की तरफ नहीं जाओ। डोंट्स क्या नहीं करना, क्या तुम्हारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर रिबा नहीं होना चाहिए, यानी सूद नहीं होना चाहिए। सूद मतलब आपका जो कैपिटल है, जो सरमाया है, वो सरमाया जब मईशत में लगे तो मईशत में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। मुमकिन है बाज़ लोग ये कहें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती तो है, बहरहाल लोग पैसा लेते हैं, तो एक कंपनी वाला, एक जो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल है, वो काम ही तो कर रहा है। तो आप कह रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, या तो एक्टिविटी हो रही है। इस्लाम चाहता है कि हर एक फर्द मेहनत में शामिल हो। हर एक शख्स अपना एक कारोबार शुरू करे, काम शुरू करे, मईशत में एक्टिव पार्टिसिपेट करे, निस्बतन इस चीज़ को कि मैंने पैसे दे दिए और वो प्रिंसिपल भी गारंटीड है मेरा और वो मुझे प्रॉफिट देगा। नहीं, या तो आप उसमें रिस्क शेयरिंग करें या फिर खुद इकोनॉमिक एक्टिविटी में शेयर करें। तो इस्लाम कहता है कि रिबा नहीं होना चाहिए, गरर नहीं होना चाहिए। गरर कहते हैं अनसर्टेनिटी, यानी जो भी ट्रांज़ैक्शन होगी, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। उसके अंदर तमाम चीज़ें क्लियर हों, जब भी इस्लामिक बैंकिंग में भी या जब हम इस्लामी हुकूक की बात करते हैं, एक-एक चीज़ को बहुत वाज़ेह तौर पे बयान करते हैं। और यहाँ तक कि जो स्पेक्युलेटिव ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, आपने अक्सर सुना होगा जी बिटकॉइन की वजह से शरीय स्कॉलर्स कहते हैं जायज़ नहीं है। फ्यूचर ट्रांज़ैक्शन जायज़ नहीं है। तो सारे लोग ये कहते हैं, ये सारे मौलवी लोग सारे मिलके कहते हैं जायज़ नहीं है और कल को ये सारे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए होंगे। तो एक मशहूर लतीफ़ा है ना कि पहले कहते थे कि शैतान माइक में शैतान जी बोलता है जी जी जी। और आज हम तो माइक के बगैर बोलते नहीं है। तो हम्म। प्रॉब्लम ये नहीं है, लोग बहुत जल्दी हम्म। चाहते हैं कि जो चीज़ आ गई उसको एक्सेप्ट कर लें। शरीयत चाहती है कि जो भी मामला हो वो बहुत वाज़ेह, उसमें ना ला ज़रर वला ज़िरार, ना किसी का नुकसान हो, ना हम किसी को नुकसान पहुँचाएँ। हम्म, आज एक चीज़ के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट की, उसकी अपनी वैल्यू कल धड़ाम से नीचे आके गिर जाए, जी। इसके अंदर एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता ट्रू। है। तो इसमें गरर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये बहुत अहम नुक्ता है। इर्तिकाज़ दौलत, यानी ऐसा ना हो कि दौलत चंद लोगों के हाथों में जमा हो जाए। आज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है दुनिया भर में तकरीबन, और आज आप आदाद-ओ-शुमार देख सकते हैं, इंटरनेट पे इज़िली अवेलेबल है कि दुनिया की पूरी दौलत कितने हज़ार अफ़राद के पास है। 8 अरब लोगों की दौलत 5,000 अफ़राद के पास है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ये सब नहीं होगा। आप इससे बढ़कर आप सवाल पूछ सकते हैं कि जी जनाब, अब फिर आप तो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम ले आए। इस्लामिक हम्म। बैंकिंग में तो ये सारे फ़वाइद हासिल हो जाने चाहिए। जी। अब ये एक दूसरी बहस है। हम इसके ऊपर सेकंड फ़ेज़ में बात करेंगे। जब भी मैंने इब्तिदा में आपसे कहा, इस्लामी माशी निज़ाम पे अलग बात करें, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम पे बात अलग करें।
हम जब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ले हम्म। आएंगे, उसके अंदर जो भी काम करेंगे उससे ये सारे जी। फायदे हासिल होंगे हमें। लेकिन अगर हमारे पास माशरे में इस्लामी माशरा नहीं है, इस्लामी माशी निज़ाम हाँ। नहीं है, जी। इस्लामी माशरती निज़ाम नहीं है, और उसके अंदर हम चाहते हैं कम से कम हम हम्म। अपना सूद से तो बच जाएं, तो हम्म। यकीनन हम सूद से बच सकते हैं, लेकिन सूद की हुर्मत के तमाम फवायद को उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि कुल्ली माशी निज़ाम ना हो। तो इस्लामी बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम एक पहला कदम है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को अचीव करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बात समझाई कि एक निज़ाम के अंदर एक हिस्सा जैसे हम अब बैंक के समझ रहे हैं, बट जब तक ये पूरा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होगा तो वो मैक्सिमम बेनिफिट आप उससे हासिल नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक अगेन जब आप किसी एक आम इंसान से बात करो तो कहते हैं यार कोई फर्क नहीं है इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में, कान यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो सेम है, सिर्फ वर्ड्स चेंज करके लगा दिए हैं, कोई चलता आ रहा है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। आपके पास जब ये आर्ग्यूमेंट्स आते हैं आप इसको कैसे देखते हैं? ये सवाल अक्सर उमूमन अफराद करते हैं और कहते हैं कि जी इस्लामिक बैंकिंग आप लोग ले आए, तो वो दरअसल मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि लोग बेजा तवक्कुआत रखते हैं, पहली बात। दूसरा, लफ्ज दो तरह के हम्म। अफराद है हमारे पास। कुछ लोग हैं जो लफ्ज इस्लामिक से एलर्जिक हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो हर चीज में लफ्ज इस्लामिक डाल के उसको सही करना चाहते हैं। ये दोनों ऐसे ही है, अप्रोचेस बहुत ऐसे ही है। ज्यादा इफराद तफरीक वाली हैं। वो एक मशहूर जुमला है कि अगर शहद ना बिके तो कह दो इस्लामिक शहद है। ये भी अप्रोच गलत है। सही। और कोई ये बोले कि जी इस्लामिक लोग, कुछ लोग एलर्जिक हो जाते हैं, तो देखिए हमें लफ्जों हम्म। से एलर्जिक नहीं होना। बहैसियत एक तालिब इल्म के, बहैसियत एक मुसलमान के, मैं तो चाहता हूँ कि हमें लफ्ज इस्लामिक इस्तेमाल ही ना करना पड़े। इस हम्म। दीन जी। किसी जी। खास वक्त में इबादतों का नाम नहीं है, दीन हम्म। नाम है 24/7 कंप्लाइंस का। जी। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मेरा उठना बैठना सोना जागना बोलना सब शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। तो मैं ये ना कहूँ कि जब मैं बैंकिंग कर रहा हूँ ये इस्लामिक है, इसके मुकाबले कन्वेंशनल नहीं। मैं जो काम कर रहा हूँ वो इस्लामिक क्यों होना चाहिए, ट्रू। ये एक आइडियल एक सिचुएशन है। बैंकिंग हो, एजुकेशनल सिस्टम हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, हमारा बिल्कुल। सब कुछ हमारा इस्लामिक क्यों हो। लेकिन चूंकि अभी हमारे काउंटर पार्ट के ऊपर कन्वेंशनल सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग तो है। लिहाजा इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये इस्लामिक है। इस्लामिक मतलब ये शरिया कंप्लाइंट है, हम्म। इसमें शरीयत के मुताबिक है। अब जो मैंने आपसे इब्तिदा में कहा कि लोग ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो हम्म। क्या है, वो समझते हैं इस्लामिक बैंकिंग का मतलब ये होगा इस्लामिक से मुराद कोई पेश इमाम साहब होंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे फजर की, उसके बाद जाएंगे बैंक में और दरी बिछाएंगे और वहाँ कुरान खानी होगी, और सारे कमीज शलवार पहन के बैठे होंगे, और वो उसके बाद कहेंगे चलिए जी आ जाइए कर्जा लेने के लिए सारे, और लाइन से कर्जा हम्म। बढ़े। ऐसा नहीं। इस्लामिक बैंकिंग से मुराद बैंकिंग है जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो। इसकी बहुत आसान और सादा मिसाल है जबीहा। गोश्त हम सब लोग खाते हैं, हम्म। ठीक है, बेशक। बिल्कुल आसान सी बात है। देखिए दो चीजें शरीयत ने कहा है बहुत जरूरी है, एक जो चीज है उसका हलाल होना, हम्म। और उस चीज को जो तरीका इख्तियार किया जाए वो तरीका जी। ठीक होना। एक चीज का ठीक होना, और उसके बाद उसके अदब व आदाब का, जिसको शरीयत के मुताबिक शरी उसूल जवाबित का ख्याल रखना। नंबर एक, मिसाल के तौर पर मैं आम मिसाल दूं, जब हम कोई भी चीज खाते हैं, मिसाल को कोई गोश्त है, तो आप जानते हैं कुछ ऐसे जानवर है जिसको शरीयत ने हलाल करार दिया है, कुछ को हराम हम्म। करार दिया है। अब वो गोश्त जो गैर माकूल लहम है, जिसका गोश्त खाना जायज नहीं है, मसलन दरिंदे का गोश्त, तो हम्म। चाहे उसे लाख अदब व आदाब के साथ ज़िबा कर दिया जाए, उसमें बिस्मिल्लाह भी पढ़ दी जाए, मुसलमान काट दे, तीनों रगे एक साथ काट दे, रूबा किबला करके काटे, मैं कहता हूँ पूरा कुरान मजीद वहां बैठकर पढ़ ले और फिर भी काट दे, तब भी वो हलाल नहीं होगा, ऐसा ही क्योंकि है। वो फी नफ्स ही हराम है। तो जब तक कि वो असल मौजू बाकी है वो हराम रहेगा, उसका आगे का प्रोसेस उसे ठीक नहीं करता। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए, एक मर्तबा जो चीज हम खाने वाले हैं वो ठीक है, खाने के लिए जायज है, मुर्गी का गोश्त है, गाय का गोश्त है, या और जो खाने खा सकते हैं। अब ये चीज तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा मारना तो है उसे गोली मार दी सर पर, हम्म। मैंने डायरेक्ट एक तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया, या मैंने कहा गोश्त तो खाना, मैंने टांग से उसका गोश्त उतारा और हम्म। खाने लगा, ये भी हराम हो जाएगा। शरीयत कहती है चीज भी जायज हो और तरीका। उसके जो सब्सिक्वेंट प्रोसीजर्स है वो हम्म। भी जायज हो। तो अब शरीयत ने बताया कि जब आप जानवर को ज़िबा करें उसके तीनों रगे कटनी चाहिए, मुसलमान ज़ाबे होना चाहिए, तकबीर कहे, तस्मिया करे, बिस्मिल्लाह पढ़े, रूबा किबला करे, और और न सिर्फ वाजिबात बल्कि मुस्तहबात तक को बयान किया गया है कि मुस्तहबात क्या क्या है। अब ये चीज जायज हो जाएगी। यहीं से आप आ जाइए इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, पहले लफ्ज बैंक की तरफ आइए। हम्म। बैंक क्या कोई फी नफ्से ही हराम चीज है? नहीं, बैंक फी नफ्से ही हराम नहीं है। कोई बोलता है कि जी बैंक तो अल्लाह के रसूल के दौर में नहीं था, इदारा नहीं हम्म। था, ये लफ्ज मौजूद नहीं था, लेकिन मामला तो थे। जी, क्या मामलात। अल्लाह के रसूल खुद तिजारत। बहैसियत एक ताजिर के जनाब खदीजा सलाम का माल लेकर शाम में नहीं बेचा था आपने? क्या वो पहला मुजारबा नहीं था?
और अगर उसे मुजारबा ना माना जाए तो पहला इजारे का तो कॉन्ट्रैक्ट था ही वो। और क्या हम नहीं जानते कि कुरैश के लोग बाकायदा पूरे के पूरा पूरे मक्के के वालों का सामान लेकर शाम और यमन जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलाफ कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश-शिताई वस-सैफ। अब सारे के सारे तो काफिला लेके नहीं जाते थे, वो सारे हम्म। के सारे अपना माल किसी को देते और वो जाकर आगे बेचता। बेचता। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो हो रही थी, शरीयत ने ट्रांजेक्शन को ईजाद नहीं किया। ऐसा नहीं है जी कि इस्लाम आने जी। के बाद कहा गया कि बै क्या होती है, खरीदो फरोख्त, ये है हम्म। इजारा नहीं, सारे मामला ट्रू। थे। शरीयत ने बताया ये होने किस तरह चाहिए, अगर कुछ हम्म। गलत था उसे ठीक कर दे, जो ठीक था उसे कैसे इस तरह होना चाहिए। तो अगर हम बैंकिंग के ऊपर गौर करें तो लफ्ज बैंक ये इस्तिलाह आज की है, लेकिन इसके अंदर कोई मामला ऐसा नहीं है कि जो कि नया हो। और जो आज टाइम बैंकिंग में हो रहा है ये सब कुरान और हदीस के मुताबिक ही किया जा रहा है। तो बैंक फी नफ्से ही हराम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि फी नफ्से ही हराम नहीं है। इसका हुक्म बैंक का फी नफ्से ही, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, कोई शराब की मानंद नहीं है कि इसका कारोबार मुतलकन हराम हो, ये कोई जुए की मानंद नहीं है मुतलकन हराम। लेकिन हम जब बैंक की कुछ सर्विसेज की तरफ गौर करते हैं तो वो बाज सूद को शामिल रखती हैं और बाज दीगर और मसाइल को शामिल रखती हैं। इसका मतलब असल प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, उसके हम्म। प्रोसीजर्स में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आता है। तो हमें क्या जरूरत है, हम उसके प्रोसीजर को ठीक करें। हम्म। सही है। और यहीं पे मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, मिसाल के तौर पे शराब, शराब जब तक शराब रहेगी हराम है, जी। उसका हुक्म हुर्मत का है। लेकिन जब शराब उसके इस्तेहाला के बाद सिरका बन जाए तो तमाम फुक़हा किराम फरमाते हैं अब वो हराम नहीं है, उसका इस्तेमाल भी जायज़ है, उसको बेचना भी जायज़ है, उसको हम्म। खरीदना भी जायज़ है। इसका मतलब जब तक कि वो शराब का मौजू बाकी रहेगा हम्म। उसका हुक्म बाकी रहेगा, लेकिन जब मौजू बदल जाएगा तो हुक्म बदल जाएगा। बदल जाएगा। लिहाजा बैंकिंग में जब तक कि सूद का मौजू बाकी रहेगा तब ठीक तक के वो ठीक ठीक मसाइल ठीक ठीक हराम ठीक। रहेंगे, लेकिन जब वो हम्म। मौजू खत्म हो जाएगा तो वो चीज ठीक हो जाएगी। तो इस्लामिक बैंकिंग से मुराद कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई नई चीज है, इस्लामिक बैंकिंग से मुराद बैंकिंग है, प्योर बैंकिंग है। वहाँ चेक एक्सेप्ट होगा, वहाँ चेक विड्रॉ हम्म। होगा, वो एलसी ओपन होगी, वहाँ फाइनेंशियल इंटरनेशनल ट्रेड होगी, वहाँ पे लोकल जो बैंक एक्टिविटीज होती है सब होंगी। लेकिन जहाँ पे शरिया कंट्रोल्स की जरूरत है वो कंट्रोल्स लगे हुए होंगे। इसी का नाम इस्लामिक बैंकिंग है। इसकी मुख्तसर तरीन तारीफ ये है। अच्छा लामा साहब, एक चीज़ और भी मैंने रिसेंटली डिस्कशन में मेरे आई, वो था क्रेडिट कार्ड्स के पॉइंट्स, कि जो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो ये भी इसका ताल्लुक भी आई गेस इंटरेस्ट से है, या ये जायज़ नहीं है, या इस्लामिक उसमें पैरामीटर में नहीं आते। कि ऑल दो दूसरा आर्गूमेंट ये भी पेश किया जाता है कि जो आप कार्ड यूज़ करो उसकी एक लिमिट होती है, अगर आपने 30 दिन के अंदर पैसे जमा करा दिए तो आपने कोई एडिशनल अमाउंट नहीं देना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप इस आर्गूमेंट को कैसे देखते हैं? क्रेडिट कार्ड को समझने के लिए पहले क्रेडिट कार्ड को हम समझते हैं, उसके बाद उसके शरई हुक्म को देखेंगे। किसी भी चीज के हुक्म को जानने के लिए उसके हम्म। कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। ट्रू। क्रेडिट कार्ड दो तरह से ऑपरेट करते हैं। एक मरतबा ये होता है कि आपको बैंक ने एक सहूलत दी हुई है, एक कार्ड दिया हुआ है, आपके पास पैसे ना भी हो, आप हम्म। जाइए उससे परचेजेस कर लीजिए। और जब आपने परचेजेस कर ली तो अब आप बैंक आपको एक ग्रेस पीरियड देता है, एक टाइम ड्यूरेशन देता है कि इतने दिनों के अंदर अंदर आप मेरे पैसे वापसी कर दीजिए। और ऐसे अगर ही। आप मेरे पैसे वापसी नहीं करते तो अब आप अगर 30 दिन के बाद देंगे तो आपको इतनी हिट होगी। नंबर हम्म। एक ये तरीका होता है। एक और फैसिलिटी इसके ऊपर बैंक देता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप कोई चीज खरीद के पॉज मशीन के ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे बल्कि कैश विड्रॉ कर रहे हैं। वो कहता है वंस यू विड्रॉ द कैश, जैसे ही आपने कैश को विड्रॉ किया आपके ऊपर एक जो बैंक का अपना इंटरेस्ट है वो चार्ज हो जाएगा। तो ये दो तरह का है। अगर हम देखें तो दोनों सूरतों में लफ्ज क्रेडिट से, देन अगेन मैं अपने कुछ दोस्तों हम्म। को भी कहता हूँ इस्लामिक बैंकिंग में भी है, वो लफ्ज क्रेडिट के लोन को देखते हैं ना फौरन कहते हैं लोन हटाओ लोन हटाओ लोन हम्म। हटाओ, ये इसकी जगह फाइनेंसिंग डालो। मैं कहता हूँ भाई लफ्ज लोन गलत नहीं है, लफ्ज क्रेडिट गलत नहीं है, क्रेडिट के ऊपर कंडीशनल इंटरेस्ट गलत है। तो देखें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये हम्म। कॉन्ट्रैक्ट शरिया के एतबार से ठीक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट यानी ये मैं कहूँ कि भाई मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, बाज़ औक़ात देखिए मैं पैसे नहीं देता, मैं कहता हूँ तुम इस्तेमाल कर लो, पैसे मेरे लग गए हैं, तुम मुझे पैसे दे देना। तो बुनियादी तौर पे बात एक ही हुई है कि मैं पैसे एक मरतबा आपको दूं, एक हम्म। मरतबा मैंने आपको नहीं दिए बल्कि किसी और को दे दिए, लेकिन खर्चा आपका था। तो आप मेरे मकरूज हो गए एक तरीके से, हम्म। और फिर मैं अपने मकरूज से शर्त लगाऊं कि इजाफा दूं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फुकाए कराम फरमाते हैं कि बेहतर है कि अवॉइड किया जाए, इस कॉन्ट्रैक्ट में ना शामिल हुआ जाए। लेकिन अगर कोई शख्स क्रेडिट कार्ड की बाज़ औक़ात जरूरत होती है, इंटरनेशनल टूर्स के अंदर बिलखुसूस वो क्रेडिट कार्ड की एक्सेप्टेंस होती है, तो वहां पे वो कहते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की तरफ जाते भी हैं तो पहले मोड के ऊपर रहे, दूसरे मोड पर ना जाए। क्यों? अगर जैसे मिसाल के तौर पे आपने क्रेडिट कार्ड को यूज किया, आप इस इरादे के साथ कि भाई ये मैंने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है, मिसल ऐसे से मैंने कर्जा लिया है, मैं इसको रीपे 30 दिन के अंदर अंदर कर दूंगा, 30 दिन या जो भी टाइम दिया गया है मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा ताकि मुझे सूद ना देना पड़े, हम्म। मैं सूद की तरफ ना जाऊं।
लेकिन विड्रॉ वाली सूरत हाल को ना अपनाया जाए, क्योंकि विड्रॉ के अंदर तो होता है जैसे ही मैंने 10,000 रुपए निकाले हम्म। मेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो गया। तो फकाह किराम फरमाते हैं अव्वलन तो इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही शरई एतबार से इसके अंदर इश्काल है। ये हम्म। सूदी कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर शर्त फासिद है, ये शर्त फासिद है, लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट असलन कर्ज देने का तो ठीक है, यानी इसको अगर मैं समझाना चाहूँ, क्या ये शर्त फासिद इस कॉन्ट्रैक्ट के हराम होने का बायस बनेगी? तो बास कराम फरमाते हैं कि जी हाँ, शर्त फासिद कॉन्ट्रैक्ट के भी खराब होने का बायस इस कॉन्ट्रैक्ट ही को नहीं कर सकते। जबकि बास कराम फरमाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, शर्त इसके अंदर ठीक नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट बहरल ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक सेपरेट एग्रीमेंट है जो कर्जे से मुताल्लिक है। मिसाल के तौर पे कोई शराब के साथ सिरका बेचे, दोनों की कीमतें अलग अलग हम्म। मुय्यन हो, सिरके के अंदर ट्रांजेक्शन ठीक है, लेकिन शराब चूंकि हराम चीज है उसका इस्तेमाल जायज नहीं है और उसकी शरन कोई कीमत नहीं है, वो जायज नहीं होगा। तो बास कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करना ठीक है, लेकिन ये सूदी ट्रांजैक्शन, सूद की कंडीशन ये ठीक नहीं है। बहरहाल किस्सा अल मुख्तसर, हम्म। ये दोनों मैंने आपको फिक्री आरा बताने के बाद फुकाए कराम एओपी स्टैंडर्ड्स भी ये कहते हैं कि जरूरत के बगैर, यानी शदीद जरूरत के बगैर क्रेडिट कार्ड की तरफ ना जाया जाए। अच्छा। और अगर आप चले भी गए कोई नॉन मजबूरी कंप्लायंट में। कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसकी ट्रांजैक्शन जो पोस्ट ट्रांजैक्शन है उसको तो आप इस्तेमाल करें, लेकिन फिर कोशिश करें कि विद इन अ टाइम उसको रीपे करें। ठीक है, बेहतर। बस मैं अगेन, मुझे बहुत मजा है आपके सारे सारे टॉपिक्स को बात करके, क्योंकि बाज़ बार ऐसा होता है कि जब आप कहीं जाते हो तो पढ़ रहे हो तो बड़ा मुश्किल तरीके से समझाया जा रहा होता है। और ऐसा लगता है कि जो आवाम ये पाकिस्तान की, वो समझना चाहती है, उसको अडॉप्ट भी करना चाहती है। बस एक तो लास्ट चीज़ और आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हम ये देख रहे हैं कि अभी शायद रिसेंटली आपने देखो, दुनिया भर में बहुत से बैंक्स बंद भी हुए। और एक फिर कॉन्सेप्ट ये भी आया, ब्रांचलेस बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि ब्रांच बैंक्स की ब्रांचेस बंद हो रही हैं और वो ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। ऐसे में आप इस्लामी बैंकिंग का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अ, देखिए, इस्लामिक बैंकिंग का डिजिटल से कोई मुकाबला नहीं है, यानी डिजिटल नहीं, इस्लामिक का कन्वेंशनल है। इस्लामिक की सर्विसेज डिजिटल और नॉन डिजिटल हो हम्म। सकती हैं। मैं एक सीधी सी बात समझता हूँ कि डिजिटल प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी है। और अगर इस्लामिक और नॉन इस्लामिक को देखें, आयतुल्लाह बाकरुल सदर की मैं दोबारा रेफर करूंगा आपकी किताब अल बैंक ला रबवी फिल इस्लाम। तकरीबन जब इस्लामी बैंकारी की दुनिया भर में बुनियाद रखी जा रही थी, तकरीबन 1960s और 65 में, तो दुनिया भर के मुसलमानों ने खतूत, उस वक्त के मशहूर और जो काबिल तरीन उलमा थे, उनको खतूत लिखे थे। ये मैं एक तमहीद बयान कर रहा हूँ, हम्म। एक आखिरी बात बयान करने के लिए। खतूत लिखे थे कि भाई रिबा तो है और सूद है, वाजे है, हमें हम्म। बचना है, बचे कैसे? ये तो नहीं हो सकता कि जी सूद है तो बस हम सूद शुरू कर दें। अब हम्म। हर जगह सूद है तो लिहाजा इस्लाम ने कहा जायज, ऐसा नहीं हो सकता। सूद है, बहरहाल हमें अपनी हैसियत में तो बचना है। तो बहुत सारे उलमा को खत खतूत लिखे गए कि इससे बचने का कोई फॉर्मूला बताएं। तो बहुत सारे उलमा ने जवाब लिखे, लेकिन ज्यादातर के जो जवाब थे वो रिवायती जवाब थे। उन्होंने कुरान और हदीस के जरिए आयात और रिवायात को बयान किया, लेकिन कोई खातिर ख्वाह ऐसा फॉर्मूला मौजूद नहीं था कि वो एक नए सिस्टम के वजूद का बायस बन सके। मतलब शहीद बाकरो सदर वो उस दौर की वो वाहिद शख्सियत थी जिन्होंने अल बैंक ला रबवी, यानी गैर सूदी बैंकारी का बाकायदा फॉर्मूला दिया। और शायद जो इस्लामी बैंकारी आज राइज है उसकी बुनियाद रखने वालों में से एक नाम आयतुल्लाह शहीद सैयद बाकरो सदर नव्वरल्लाहु मरकदा हुआ है। आपने जब बैंक ला रबवी लिखी तो उससे पहले उसका एक मुकदमा लिखा है। उस मुकदमे में आपने इस्लामी बैंकारी के तीन बुनियादी उसकी शराइत बयान की है। आपने कहा कि इस्लामी बैंकारी उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब ये तीन चीजों को वो फॉलो करेगी। वो तीन चीजें क्या है? वो तीन चीजें हम समझ लेंगे, आज की इस्लामी बैंकारी पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। आप फरमाते हैं इस्लामी बैंकारी हर हर अपने मरहले में ईच स्टेज इट मस्ट बी शरी कंप्लाइंट, यानी आप कहते हैं इस्लामी बैंकारी अपने हर अमल में, अपनी हर सर्विस में शरीय के मुताबिक होनी चाहिए। क्यों? हमारा जो मौकफ है वो इस्लामी बैंकारी का है, हम्म। सिर्फ बैंकारी का नहीं है। अगर हम्म। बैंकारी होते तो आप कहते हैं कि भाई शरिया नॉन शरिया जी। सब बराबर है। इस्लामी बैंकारी है, तो लिहाजा अगर इस्लामी नहीं रहेगा तो इस्लामी बैंकारी क्या रहेगी? नंबर एक। नंबर दो, आप कहते हैं दूसरी शर्त ये कि इस्लाम और शरीयत पे अमल करना। बैंक को बैंक रहने दे, ऐसा ना हो कि वो बैंक की जगह कोई और ही इदारा बन जाए, एक वो सेल और परचेज की कोई दुकान बन जाए। हम्म। नहीं, वो बैंक हो, उसके अंदर चेक्स भी हो, उसके अंदर ट्रांसफर भी हो, उसके अंदर इंटरनेट बैंकिंग आज की हो जबान गया। में हो, उसके अंदर आज फोन बैंकिंग हो, और सारी वो सर्विसेज हो जो दीगर बैंक देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मौजूद है इस्लामिक बैंकिंग। यानी ऐसा ना हो लफ्ज इस्लामिक को रह जाए बैंकिंग गायब हो जाए। पहली सूरत में बैंकिंग रह जाए इस्लामिक गायब हो जाए, हम्म। दूसरी सूरत में इस्लामिक रह जाए बैंकिंग गायब हो जाए। तो इस्लामिक बैंकिंग रहनी चाहिए। तीसरा, इस्लामिक बैंकिंग इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल और इतनी ज्यादा जाजिब नजर और इतनी ज्यादा बेहतरीन हो कि लोग कन्वेंशनल को छोड़कर आपके पास आए। हम्म।
क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है, मिसाल वो प्रॉफिट बहुत अच्छा देते हैं, हम कुछ भी नहीं दे रहे इस्लामिक के नाम पे, तो लोग बोलेंगे ना भाई इस्लामिक तो सही है, लेकिन अब धंधा भी तो है, एक आम जबान में क्या है, प्रॉफिट भी तो है, वो दे रहा है आपको 20%, आप 2% दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इस्लामिक बैंकिंग में बाकायदा रिजर्व मेंटेन की जाते हैं, पीईआर और आईआरआर के नाम से, इन्वेस्टमेंट रिस्क रिजर्व, प्रॉफिट इक्वलाइजेशन रिजर्व, इस मार्केट कंपेटिटिव होने के लिए। तो आपने सवाल किया डिजिटल के हवाले से, हम्म। लेकिन डिजिटल प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। और यहाँ तक कि मैं कहूंगा डिजिटल करेंसी प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। अभी हम्म। प्रेजेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम्म। ये फ्यूचर है। तो एग्जिस्ट हमें करता है। इसके ऊपर प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है। और इस्लामिक बैंकिंग हो या जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम इन मोड्स के ऊपर नहीं आते तो हम पीछे रह जाएंगे। अगर हमारा कन्वेंशनल काउंटर पार्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वो हम्म। डिजिटल के ऊपर उसने बैंकिंग एट ईज है,